आपका 5 से 10 मिनट कंज्यूम करेगा। आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो आज का लेक्चर पॉसिबली 12-13 मिनट का हो सकता है, लेकिन इस सीरीज में इसके आगे का जितने वीडियो होंगे वो 5 से 10 मिनट के होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम के उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसके अलावा टॉप मोस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में है वो सारे पार्क्स को हम लोग कवर करेंगे। सो अगर आपने CAPF, CDS, FCAT इन जैसे डिफेंस एग्जाम्स को अगर आप दे रहे हैं या ये आपका टारगेट है, तो इन टारगेट्स को अचीव करने में ये सीरीज आपका बेहद हेल्पफुल होगा आपके लिए। कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देखने मिलेगा। कंसिस्टेंटली इस सीरीज के साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से मार्क्स फेच करने में, ज़्यादा मार्क्स फेच करने में आपको सहायता होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंस कमीशन होता क्या है? पहला बात, फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। और फाइनेंस कमीशन जो है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। फाइनेंस कमीशन जो है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। इसका आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 आपको याद करना होगा। इसका आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स हैं उनको आर्टिकल्स याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। उनको समझ नहीं आता कौन सा आर्टिकल याद करना है, कौन सा नहीं याद करना है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सारे के सारे आर्टिकल इन सारे सीरीज में कवर होता जाएगा। ये सीरीज जो है लंबा होने वाला है और भी इस टाइप के वीडियो जाएंगे काफ़ी सारे, जिसमें हम आपको अलग अलग आर्टिकल के बारे में बताएंगे। आर्टिकल का एक लिस्ट बना लेना, उसके बाद कुछ आर्टिकल नहीं आएगा। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 280 आप याद रखिए। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। और ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं। देखिए, ये हम वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब कि इस कमीशन में, इस फाइनेंस कमीशन में, इस संवैधानिक बॉडी में एक से ज़्यादा सदस्य हैं, एक से ज़्यादा मेंबर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी मेंबर बॉडी। एग्जाम में ये वर्ड आया था, इसलिए इस वर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेजिग्नेशन किसको मिलता है? प्रेसिडेंट को मिलता है। मतलब यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट के सामने रिजाइन करेंगे। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। और प्रेजेंट हेड कौन है? NK सिंह। NK सिंह जो है प्रेजेंट हेड है। रिमूवल के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वो लोग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर रहते हैं। इनको रिमूव करने का कोई विधि जो है संविधान में जिक्र नहीं किया गया उसके बारे में। टर्म जैसा कि आपको बताया गया 5 साल के लिए इनका कार्यकाल सुनिश्चित किया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जब भी सरकार आती है ना, सबसे पहले जिसका नौकरी जाता है वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब भी कोई नई सरकार आती है सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नौकरी जाता है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये लीगल एडवाइजर होते हैं किसके? सरकार के। सरकार के खिलाफ कोई भी केस होता है ना तो इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ रहे होते हैं। सपोज मान लो कि अभी सेंटर में BJP का सरकार है और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी BJP के खिलाफ कोई केस होगा तो अटॉर्नी जनरल जो है अपना 100% नहीं देंगे, जिसके वजह से BJP हार जाएगी, उस केस को हार जाएगी। इसीलिए कोई भी पार्टी आती है सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो है उनका नौकरी खत्म होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें, इसका आर्टिकल भी बेहद इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 76। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, इस पूरे संवैधानिक बॉडी के अंदर एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये सारे होते हैं। तो इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। याद रहे, इनको कोई सैलरी नहीं मिलता, बिकॉज ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये प्राइवेट केसेस लड़ते हैं, ये प्राइवेट केसेस भी लेते हैं। और बिकॉज ये प्राइवेट केस ले रहे हैं, वहां से उनका इनकम हो रहा है, तो सरकार के साइड से कोई इनकम नहीं होता। इन केस ये कोई प्राइवेट केस ना ले रहे हों तब सरकार इनको पेमेंट करना चालू करेगी। प्रेजेंट हेड के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट हेड जो है एन वेंकट रमनी जो है ये प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और इनको रिमूव करने का ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। कार्यकाल अगेन 5 साल का। कार्यकाल याद रखिएगा, टर्म याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि सैलरी इनका नहीं होता है।
अपॉइंट कौन करता है और रिजाइन कौन करता है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं सीएजी के बारे में। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151, इसका आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, उतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी रहा तब भी कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं होगा। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पे बस एक सीएजी होते हैं और कोई नहीं। अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही जाएगा। सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की तरह इक्विवेलेंट रहेगा। प्रेजेंट हेड कौन है, जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो है वो प्रेजेंट हेड है। इसके अलावा अगर इनको रिमूव करना हुआ, सीएजी को रिमूव करना हुआ, तो इनको उसी प्रोसेस से रिमूव किया जाता है जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इंडिया का रिमूवल आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके जज को रिमूव कैसे किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। सेम प्रक्रिया इनको भी रिमूव करने का है। कार्यकाल देखिए 6 और 65 ईयर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो 6 साल का सर्विस हो या तो 65 साल इनका उम्र हो गया हो। आइदर 6 ईयर ऑफ सर्विस और 65 ईयर ऑफ एज, इनमें से जो पहले आ जाए उसके आधार पे इनके टर्म को डिसाइड किया जाएगा, उसके आधार पे इनको इनके 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 सर्विस को खत्म किया जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन। इसका भी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 इसे डील करता है। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, डिजाइन भी करेंगे प्रेसिडेंट के पास। इट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में भी आया हुआ है, इनिशियली सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है एक सिंगल मेंबर बॉडी था, केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर इसमें ऐड कर दिए गए। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के पास जाता है और सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। प्रेजेंट हेड जो है हमारे राजीव कुमार है यहाँ पे, एंड रिमूव जो है इनको भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूवल किया जाता है। सेम प्रोसेस इनका भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ध्यान रखिए, सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर को भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जाएगा। एक और बात, यहाँ पे 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है इनका पोस्ट हाई है, इनका पोस्ट लो है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का जो है इक्वल पावर है, दोनों का जो है तीनों का इक्वल पावर है और तीनों का इक्वल पोस्ट है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टर्म अगेन 6 ईयर एंड 65 ईयर्स ऑफ एज, आइदर 6 ईयर ऑफ सर्विस और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज प्रिवलेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है जनरली, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इनका आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 223। अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, रिमूवल होगा प्रेसिडेंट द्वारा, एंड रेजिग्नेशन भी होगा प्रेसिडेंट द्वारा। ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन है और 10 अदर मेंबर हैं। ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ध्यान रखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। प्रेजेंट हेड जो है वो मनोज सोनी है और टर्म अगेन 6 ईयर्स टू 65 ईयर्स। यूपीएससी का क्वालिफिकेशन क्या है, यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए। पहला, यूपीएससी का जो क्वालिफिकेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन की जो इलेक्शन कमीशन बताएं आपको हम, इलेक्शन कमीशन का जो प्रेजेंट हेड है, मतलब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो है राजीव कुमार। इसके अलावा जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके नाम क्या क्या है, उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनके नाम क्या क्या है। और तीसरा क्वेश्चन ये है आज का कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल किस तरह होता है। ये 3 क्वेश्चन आपका टास्क रहा, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ के इसका उत्तर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले लेक्चर के साथ।